समय, ये हमारी जिंदगी का बैकग्राउंड है। सूरज उगने से लेकर ढलने तक, घड़ी की टिक टिक और हमारी उम्र का बढ़ना सब समय के साथ जुड़ा है। लेकिन असल में समय क्या है? क्लासिकल फिजिक्स के जनक आइजैक न्यूटन ने समय को एब्सोल्यूट माना था, मतलब हर जगह हर किसी के लिए एक ही रफ्तार से बहता हुआ। सोचो, एक यूनिवर्सल क्लॉक है जो पूरे ब्रह्मांड में एक जैसी टिक टिक कर रही है। सदियों तक यही माना जाता रहा। फिर आए एल्बर्ट आइंस्टाइन, एक ऐसे क्रांतिकारी विचारक जिन्होंने न्यूटन के एब्सोल्यूट टाइम को चैलेंज करने की हिम्मत की। आइंस्टाइन के रिलेटिविटी थ्योरी के दो मेन पार्ट्स हैं, स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी। ये दोनों थ्योरीज हमारे यूनिवर्स को समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल देती हैं। 1905 में पब्लिश हुई स्पेशल रिलेटिविटी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे ऑब्जेक्ट्स के लिए स्पेस और टाइम के रिश्ते के बारे में बताती है। ये थ्योरी बताती है कि कैसे हाई स्पीड्स पर टाइम और स्पेस बदल जाते हैं। ये कहती है कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड सभी ऑब्जर्वर्स के लिए सेम होती है, चाहे उनकी खुद की गति कुछ भी हो। ये बात बहुत ही रेवोल्यूशनरी थी और इसे समझना आसान नहीं था। ये सिंपल सी बात बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आती है। ये हमारे डेली एक्सपीरियंसेस से बहुत अलग है। इसका मतलब है कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही फैसिनेटिंग है। सोचो, दो एक जैसी क्लॉक्स हैं, एक अर्थ पर है और दूसरी तेज रफ्तार स्पेसशिप में ट्रैवल कर रही है। ये एग्जाम्पल हमें टाइम डिलेशन को समझने में मदद करता है। स्पेशल रिलेटिविटी के हिसाब से स्पेसशिप वाली क्लॉक अर्थ वाली क्लॉक से स्लो चलेगी। ये डिफरेंस बहुत ही सिग्निफिकेंट हो सकता है। इसे टाइम डिलेशन कहते हैं और ये एक्सपेरिमेंटली कई बार प्रूव हो चुका है। जैसे जीपीएस सैटेलाइट्स जो अर्थ के चारों ओर तेज रफ्तार से घूमते हैं। ये सैटेलाइट्स हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनमें एटॉमिक क्लॉक्स होती है जो अर्थ की क्लॉक से थोड़ी स्लो चलती हैं टाइम डिलेशन की वजह से। ये डिफरेंस बहुत ही प्रिसाइज होता है। इंजीनियर्स को एक्यूरेट पोजीशनिंग के लिए इस डिफरेंस को ध्यान में रखना पड़ता है। ये रिलेटिविटी थ्योरी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। टाइम डिलेशन सिर्फ रिलेटिव मोशन की वजह से ही नहीं, ग्रेविटी की वजह से भी होता है। जब हम हाई स्पीड्स पर मूव करते हैं, टाइम स्लो हो जाता है, लेकिन ग्रेविटी भी टाइम को स्लो कर सकती है। 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी पब्लिश की, जिसने हमारे यूनिवर्स को समझने का तरीका बदल दिया। इस थ्योरी ने बताया कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, जैसा कि न्यूटन ने सोचा था, बल्कि मैस और एनर्जी की वजह से स्पेस टाइम में कर्वेचर है। इमेजिन करो एक ट्रैम्पोलिन जिस पर एक भारी ऑब्जेक्ट रखा हो। इस बार बोलिंग बॉल की जगह हम बीच में एक भारी चीज रखते हैं। वो चीज ट्रैम्पोलिन के फैब्रिक को नीचे धंसाएगी, जिससे ट्रैम्पोलिन के फैब्रिक में ज्यादा कर्वेचर बनेगी। ये कर्वेचर ही ग्रेविटी का इल्यूजन पैदा करती है। ऐसे ही यूनिवर्स में मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम में ज्यादा गहरे ग्रेविटेशनल वेल्स बनाते हैं। ये ग्रेविटेशनल वेल्स ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर खींचते हैं। ग्रेविटेशनल वेल जितना गहरा, टाइम उतना ही स्लो चलता है। इसलिए ब्लैक होल्स के पास टाइम बहुत स्लो चलता है। इसका मतलब अर्थ के सी लेवल पर टाइम माउंट एवरेस्ट की टॉप से थोड़ा स्लो चलता है, क्योंकि वहां ग्रेविटी ज्यादा होती है, क्योंकि वहां ग्रेविटी थोड़ी कम होती है। ये इफेक्ट बहुत सब्टल है, लेकिन मेजरेबल है। ये डिफरेंस बहुत कम होता है, पर इसे प्रिसाइज एटॉमिक क्लॉक से मेजर किया जा सकता है। ये क्लॉक्स इतने एक्यूरेट होते हैं कि ये छोटे से छोटे टाइम डिफरेंस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 4, वर्म होल्स, स्पेस और टाइम के शॉर्टकट्स। आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी इक्वेशंस वर्म होल्स की पॉसिबिलिटी भी बताते हैं, जो हाइपोथेटिकल टनल्स हैं जो स्पेस टाइम में दो दूर जगहों को कनेक्ट करते हैं। इमेजिन करो एक पेपर को फोल्ड करके उसमें होल किया जाए। ये होल एक वर्म होल है, स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट। वर्म होल्स थ्योरेटिकली पॉसिबल हैं, पर अभी तक सिर्फ कल्पना ही है। इन्हें ओपन रखने के लिए नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी वाले एक्सोटिक मैटर की जरूरत होगी, और ऐसे मैटर का एग्जिस्टेंस अभी तक कंफर्म नहीं है। इसके अलावा वर्म होल्स की स्टेबिलिटी और उनसे ट्रैवल करने की पॉसिबिलिटी अभी भी अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं। सेक्शन 5, टाइम ट्रैवल के पैराडॉक्सेस। दादाजी की कहानी। टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट में बहुत से पैराडॉक्सेस हैं, जिनमें सबसे फेमस है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इमेजिन करो, आप पास्ट में ट्रैवल करके गलती से अपने दादाजी को मार देते हैं, आपके पेरेंट्स के पैदा होने से पहले। ये एक लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करेगा, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स ही नहीं पैदा हुए, तो आप पास्ट में ट्रैवल करने के लिए कैसे पैदा हुए? ग्रैंडफादर पैराडॉक्स ये दिखाता है कि पास्ट को चेंज करने से क्या कॉन्ट्रडिक्शंस आ सकते हैं। इसी वजह से कुछ फिजिसिस्ट्स ने नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल दिया, जो कहता है कि अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, तो फिजिक्स के लॉज किसी तरह पैराडॉक्सेस को होने से रोकेंगे। सेक्शन 6, क्वांटम क्वांड्रीज। अनिश्चितता और समय का तीर।
क्वांटम मैकेनिक्स जो सब एटॉमिक वर्ल्ड को गवर्न करती है, टाइम की हमारी अंडरस्टैंडिंग को और कॉम्प्लेक्स बनाती है। यह हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां सर्टेनिटी की कोई जगह नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स का एक की प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कहता है कि हम किसी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ परफेक्ट एक्यूरेसी से नहीं जान सकते। यह प्रिंसिपल हमें बताता है कि यूनिवर्स इनहेरेंटली अनप्रेडिक्टेबल है। इस इनहेरेंट अनसर्टेनिटी की वजह से कुछ फिजिसिस्ट्स क्वांटम लेवल पर टाइम की नेचर के बारे में सोचने लगे हैं। वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या टाइम भी उसी तरह अनप्रेडिक्टेबल है जैसे पार्टिकल्स की बिहेवियर। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि टाइम क्वांटाइज्ड हो सकता है, मतलब डिस्क्रीट यूनिट्स में एग्जिस्ट करता है, कंटिन्यूअस फ्लो की तरह नहीं। यह कंसेप्ट हमें टाइम को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने पर मजबूर करता है। कुछ और थ्योरीज कहती हैं कि टाइम किसी ज्यादा फंडामेंटल टाइमलेस रियलिटी से इमर्ज होता है। ये थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि टाइम एक इल्यूजन हो सकता है। टाइम का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इसका एरो, पास्ट से फ्यूचर की तरफ अनडायरेक्शनल फ्लो। यह एरो हमें बताता है कि इवेंट्स हमेशा एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होते हैं। फिजिक्स के लॉज टाइम सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड टाइम में सेम तरह वर्क करते हैं, पर हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि टाइम एक ही डायरेक्शन में चलता है। यह एसिमेट्री हमें यूनिवर्स की डीपर मिस्ट्रीज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। सेक्शन 7 कंक्लूजन, टाइम ट्रैवल, हकीकत या कल्पना। टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटी सदियों से इंसानों को फैसिनेट करती रही है। आइंस्टाइन का रिलेटिविटी थ्योरी टाइम डिलेशन और वर्म होल्स की थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी तो देता है, पर प्रैक्टिकल चैलेंजेस और पोटेंशियल पैराडॉक्सेस अभी भी बहुत बड़े हैं। क्वांटम मैकेनिक्स और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करती है और बताती है कि टाइम की हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी पूरी नहीं है। शायद फ्यूचर में थियोरेटिकल फिजिक्स की नई डिस्कवरीज टाइम की नेचर और उसमें ट्रैवल करने की पॉसिबिलिटी पर ज्यादा लाइट डालेंगी। अभी के लिए टाइम ट्रैवल साइंस फिक्शन में ही है, पर टाइम के मिस्ट्रीज को समझने की कोशिश साइंटिफिक इंक्वायरी को आगे बढ़ाती रहती है, ह्यूमन नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश करती है और रियलिटी के हमारे परसेप्शन को चैलेंज करती है।